पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रैड के हाथों मारा गया। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रैड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वो लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी। जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे जल्दी से एयर होस्टेस उसे लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहां पर है, जिस पर को पायलट बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहां पर ब्रैड और टोनी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए जाता है पर टोनी उसे रोक लेता है और टोनी कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ, जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहां पर लेकर गया होगा, जिस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रैड का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक पैसों का भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि उन आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रैड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रैड आने वाले प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन के सभी पैसेंजर्स ले गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह में घुस जाते हैं जहां वो सारे गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियोस बना रहे थे ताकि ये वीडियोस इनकी फैमिली को भेजकर उनसे पैसे वसूल सकें। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है पर उन्हें वहां जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है जहां उन्हें दो लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो दो लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन में से सारा कीमती सामान चुराने का कहा था, लेकिन ब्रैड ने उन दोनों को मार दिया। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रैड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों चुपके से पीछे से आकर दो आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर सभी पैसेंजर्स को कैद करके रखा गया था। अब ब्रैड इन लोगों को छुड़ाना तो चाहता था पर वहां बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और ब्रैड के पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर उन पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम सबको आतंकवादियों ने यहाँ लाया था और वो सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। जब ब्रैड पैसेंजर्स की तरफ देखता है तो वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ ब्रैड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि मैं वहां पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। अब पहले तो टोनी ब्रैड को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से वो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन ब्रैड कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रैड वहां से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहां ब्रैड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रैड पर हंस पड़ते हैं और ब्रैड को पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ही ये लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी वहां पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रैड को छुड़ा लेते हैं और ब्रैड को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम उठाकर कहता है कि वो इन लोगों में
से एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम बस 5 लोगों की छोटी सी एक प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम और लगेगा। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रेड सभी पैसेंजर से कहता है कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं जबकि ब्रेड प्लेन की तमाम चेकिंग करने में लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। पर इस प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी जिस वजह से वो बहुत सारे गुंडों को मार देते हैं। ब्रेड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम सब भी जल्दी से जहाज में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रेड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रेड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथी को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरी बैग से गोलियां निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लगता है। यहाँ तब तक ब्रेड भी प्लेन को राइट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब ब्रेड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है क्योंकि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उसे देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रेड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और ब्रेड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर टोनी सभी पैसेंजर्स और ब्रेड के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रेड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां ये लोग जा सकते थे, जो अब इनके काफी करीब था। ब्रेड एयरलाइन कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज तबाह होने लगता है। इसलिए ब्रेड दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ब्रेड जहाज को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। ब्रेड और उसका साथी को पायलट काफी खुश हो जाते हैं। उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बेहद खुश थी। अब ब्रेड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो वो देखता है कि सभी पैसेंजर सेफ हैं और ये देखकर उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर्स ब्रेड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और ब्रेड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। यहाँ ब्रेड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।